नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से। साथियों, मैं आपको बहुत लोगों का वीडियोस देख रहा हूं, बहुत साथियों का, और आप सोच रहे हैं कि मैं बैठा हुआ हूं। कुछ लोगों की सोच है कि ये सिर्फ वीडियो बनाते हैं। अब देखिए, मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूं, मैं लगा हुआ हूं मिशन पर और लोगों की तरह बड़बड़ाता नहीं हूं, लेकिन अपना काम करता रहता हूं। लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं कि मुझे बोलना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार 34,540 को प्रधानाध्यापक बनाकर और प्रधानाध्यापक के पद को मृत कैडर घोषित कर देगी। अब नियोजित प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे। अब सोचिए, अब बड़े बड़े जो आईएएस बैठे हुए हैं उनका माइंड गेम क्या है? माइंड गेम समझिए। एक पाठक जी आए और बोले कि परीक्षा नहीं जो देगा हटा दिया जाएगा, भेड़ की तरफ भगदड़ मची। वो माइंड गेम था। युद्ध ऐसे ही जीता जाता है। बात समझिए, युद्ध ऐसे ही जीता जाता है। उन लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे ही नहीं है। वो 20-20 साल का अनुभव है उनके पास। अगर भीड़ है तो भीड़ को कैसे भगानी है वो भी ट्रेनिंग है उनके पास, और भीड़ कैसे जुटानी है वो भी ट्रेनिंग है उनके पास। समझिए, आप उनके माइंड गेम को समझिए कि पल भर में भगदड़ मचा देते हैं। और उनका ही सपोर्ट करने वाले कुछ हमारे विद्वान भाई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानाध्यापक का पद मृत घोषित हो जाएगा। ठीक है, मुझे रहा नहीं गया इसलिए बोलना पड़ रहा है। हमको यह बताइए, प्रधानाध्यापक का पद तो हम तो समझ रहे हैं कि 9300 का कैडर मृत घोषित है ना, सहायक शिक्षक का 34,540। ठीक है, इस पे बहाली नहीं होने वाली है। लेकिन जब तक वो एक भी जिंदा रहेंगे, उसमें बेसिक ग्रेड में है, उनको स्नातक और प्रधानाध्यापक का पद देना होगा। वो उनके नियमावली में से समाप्त नहीं हो जाएगी। वो जब तक रहेंगे वो पद मिलता रहेगा उनको। बात समझिए मेरी, ध्यान दीजिएगा। उनका कैडर है, उनके कैडर नियमावली में जो चीजें हैं उनको मिलेंगी। ठीक है। अब दूसरी बात, सरकार ने प्रधानाध्यापक हाई स्कूल में नया बहाल किया कि नहीं किया? किया ना। बात समझिए, 9300 वाले खत्म, मृत हो गया वो पद। अरे 9300 वाले का पद प्रधानाध्यापक हो तब मृत घोषित है, जिंदा नहीं है। क्या क्या ये प्रधानाध्यापक नए बहाल हुए हैं वो 9300 वाले कैडर पे गए हैं? 9300 का वेतनमान मिलता है उनको। मेरी बात को ध्यान गौर से सुनिएगा, मैं कह क्या रहा हूं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, उनके पास वो क्षमता नहीं है। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कल से शुरू करूंगा, एक आध ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा मैं। समझिए बातों को, नहीं बोलना चाहता था मैं, लेकिन कुछ लोग, स्पष्ट बोलता हूं, बुलवाना चाह रहे हैं कि ये खोलें, क्योंकि खोलेंगे तो कमजोरी मिलेगी और नियोजित को परास्त करने में आसानी होगी। कुछ लोगों को यह एहसास हो रहा है कि ये व्यक्ति मोर्चा संभाले हुआ है। परास्त करने के चक्कर में कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग दलाली कर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं। अब समझिए, ऐसी बात आपने कैसे कहा कि प्रधानाध्यापक का पद ही मृत हो जाएगा? अरे भैया, क्या बिना प्रधानाध्यापक के विद्यालय चलेंगे? और प्रधानाध्यापक का 9300 का पद मृत नहीं हो गया है, आपको प्रधानाध्यापक 9300 वाला बना देगी क्या सरकार? इसी चक्कर में है। समझिए बातों को। आपको प्रधानाध्यापक विशिष्ट नियमावली में नहीं है, वहां लड़ने की बात नहीं है। प्रधानाध्यापक कैडर ही नहीं है, सीधा बात समझिए। विशिष्ट में है ना, विद्यालय अध्यापक में है, तो उनको कहां से प्रधानाध्यापक? उनके लिए नई बहाली करेगी, वही 35,000, 30,000, 32,000, यही ना होगा। अंतर समझिए।
नया पद कहेगी भैया प्रधानाध्यापक का नहीं है, डायरेक्ट बहाली करना है। पहला चीज ये हो गया। दूसरी बात, हमारे नियमावली में क्या प्रधानाध्यापक का पद नहीं है? है ना? क्या सरकार उसको खत्म कर देगी? आधी सीटें नियोजित से भरनी है, ये है ना नियमावली में, बात समझिए मेरी। लेकिन ऐसा कहीं विशिष्ट नियमावली उसमें है नहीं, है ना? ये माइंड गेम है। हाई स्कूल में वही बात हुई। अब समझिए, प्रधानाध्यापक आपकी नियमावली में दिया हुआ है, और जब आप उस नियमावली के तहत रह जाएंगे तब ना प्रधानाध्यापक बनेंगे। उससे पहले माइंड गेम, साइकोलॉजिकल प्रेशर, साल 2 साल रोक करके और विपरीत को बढ़ावा देना। अन्य प्रधानाध्यापक जैसे हुआ 35,000 पर 30,000 पर बहाल करके अपना सरकार दिखा रही है अपनी ताकत को, देखिए कर रहे हैं। अब इस चक्कर में कि देखिए ना सरकार तो कर रही है, अब हम लोग कहां मिलेगा पद, भगदड़ मचा दिए ना, भगदड़ मच गई और नियोजित से विशिष्ट बन गए। अरे कुछ दिनों में यही ऐसे ही लोग भगदड़ मचवा रहे हैं और भगदड़ मचवा के नियोजित को विशिष्ट बनवा रहे हैं। न जब रहेंगे तब ना इसमें इस नियमावली के तहत प्रधानाध्यापक आप बनेंगे, और रहबे नहीं करेंगे तब कहां से बनेंगे? सरकार तो ऐसे ही जीत गई युद्ध। वही युद्ध जीतने के लिए ये चलाया जा रहा है, सरकार गेम खेल रही है। मैं कितना बताऊं भाई, सरकार साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है कि इनको बनाओ कि सरकार कुछ नहीं देने वाली है, आप लोग विशिष्ट बन जाओ। ये क्या दिए हैं? निरंतरता मिल गया। अरे निरंतरता क्या होता है पहले समझिए तो क्यों नहीं सरकार आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर दे रही है? कर दे तो सरकार। अभी बहुत सारी बातें खोलूंगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। समझिए, प्रधानाध्यापक का पद आपका नियोजित का मृत नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज देता हूं कि मैं प्रधानाध्यापक नियोजित के रूप में बन के दिखाऊंगा। भगोड़ा नहीं, भाग के नहीं। अरे भाग जाएंगे तो क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, स्नातक प्रमोशन नहीं हो पाएगा, प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएंगे। देखते हैं। तो क्या मैं भी चैलेंज कर रहा हूं कि मैं बन के दिखाऊंगा? मैं चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन उस दिन जो लोग कहते हैं कि नहीं होगा, क्या अपने मुंह में कालिख पोत लेंगे? मैं चैलेंज करता हूं, कालिख पोत लेंगे अपने मुंह में? अरे कहने से पहले सोचिए विद्वान महोदय लोग, पहले लड़ना तो सीखिए। लड़ने से पहले ही युद्ध आप तो हार जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है सरकार। अरे प्रधानाध्यापक का पद मृत कैसे मृत हो जाएगा? प्रधानाध्यापक अभी सरकार बहाल कर रही है 35,000 का, आप कह रहे हैं कि मृत हो गया, पद खत्म कर देगी सरकार। पद खत्म नहीं होगा, प्रधानाध्यापक का पद रहेगा, नई बहाली होगी। उस तरह से लोग आएंगे, लेकिन आप उस तरह से नहीं आएंगे। विशिष्ट में से अगर आप प्रधानाध्यापक बनिएगा, अलग कैडर में जाइएगा तो 35,000 वाले बनेंगे। लेकिन हमारे में से बनेंगे तो सरकार को 5200 वाले में ही वो कैडर में लाना पड़ेगा। समझिए बातों को। नियोजित वाला जो नियमावली है उसी के तहत प्रधानाध्यापक बनाना पड़ेगा। उस प्रधानाध्यापक में आप नहीं जाएंगे और सरकार को बनाना पड़ेगा। मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, और देखिए कैसे बनाती है सरकार। अपने नियमावली से लूंगा। हमारी नियमावली खत्म नहीं हुई है भाई। हमारा कैडर तो मृत नहीं हुआ है। 9300 का कैडर मृत न होगा प्रधानाध्यापक का, कि क्या नियोजित का कैडर मृत कर देंगे आप? यहां तो हो रहा है कि नहीं? अरे अभी तो अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है कि नियोजित और 9300 वाले कुछ अंतर है। भैया अंतर है कि नहीं? बात समझिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये प्रधानाध्यापक का पद जिंदा रखिए और प्रधानाध्यापक का पद आप 9300 वाला हमको दे देगी सरकार? आप यही कहना चाह रहे हैं कि जल्दी बगल लगिए और प्रधानाध्यापक का मृत कैडर कर देगी? आपका मृत नहीं, हम नियोजन नियमावली के तहत प्रधानाध्यापक है उसको लेंगे। पेच फंसा हुआ है कि 2800 का ग्रेड पे हाई स्कूल +2 को मिल गया है, अब कौन सा देंगे? बात समझिए। इसी पे सरकार तो आप 9300
4200 में ले जाएगी, आपको 5400 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग नियमावली बना दी है। इसमें 2000 शुरू की है, 4800 ले गई है, 2800 ले गई है, तो 4200 अगला होगा वो देगी सरकार। लेकिन आप सोचिए कि 5400 वाला दे देगी, 9300 वाला दे देगी। 9300 वाला नहीं, वो अलग निकाल लेगी सरकार, लेकिन आपकी नियमावली के तहत ही मिलेगा। इस बात को समझिए, आपका कैडर प्रधानाध्यापक का मृत नहीं होने जा रहा है। अभी मैं बोलूंगा, आप घबराइए मत, और प्रधानाध्यापक भी बन के दिखाऊंगा। ये देखते रहिए, युद्ध लड़ रहा हूं, और लोगों की तरह नहीं मैं बोलूंगा। मैं जो बोलता हूं शान से, और जीतता हूं तो जीतता हूं मैं, ये भी बता दे रहा हूं स्पष्ट। मैं किसी को छुपा के नहीं चलता कि मेरी पत्नी शिक्षिका नहीं है, जो मेरे परिवार में सच्चाई है। मैं शिक्षक हूं तो हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं तो ये झूठ नहीं बोल सकता कि मैं नहीं हूं। मैं 9352 का हूं, नियोजित हूं तो नियोजित हूं, मैं कहीं नहीं बोलता। लेकिन कई लोग तो झूठ की बेदी पे टिके हुए हैं, झूठ पर ही अपना घर खड़ा किए हुए हैं। लेकिन अब पोल खुल रहा है, तो वैसे लोग नमस्कार, मैं जो हूं ठीक हूं, और मैं जो हूं सच्चाई पे हूं, और रहूंगा इसी सच्चाई पे कि मैं जो हूं नियोजित हूं, और लड़ करके लूंगा, सारी चीजें लूंगा। स्नातक प्रमोशन भी लेके दिखाऊंगा मैं आपको, चल रहा है ना, और इसका खोलूंगा पोल कि स्नातक प्रमोशन मिल रहा है, और हमारी नियमावली कितनी मजबूत है इसको भी दिखा दूंगा। नियोजित जैसी नियमावली, सिर्फ पैसा मिलता है उसमें 9300 में, ये बता दे रहा हूं। ये ऐसी नियमावली है जो आपको डिगा नहीं सकती है, और सरकार किसी प्रकार से इसमें से नियमावली में से आपको निकालने के लिए बीड़ा उठाई है। ये लोग नहीं निकलेगा तो ये बहुत खतरनाक हम लोगों ने नियमावली बना दिया था। गलती हो गई है, उस गलती को जल्दी से हटाना चाहती है, दूर करना चाहती है कि ये नियोजित नियमावली हटाओ। और ये चीज देख चुकी है सरकार कि किस प्रकार से ये लोग हम लोगों पर किया, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो दिन भूले नहीं है। तो आप लाख प्रयास कीजिए, मैं इसमें ठीक हूं, या तो फिर सारी चीजें लाभ देकर के सरकार जाएगी तभी मैं जाने के लिए तैयार हूं, अन्यथा नहीं जाने के लिए तैयार हूं। मैं अकेला रहूंगा, लेकिन रहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और मैं रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इन चीजों को, एक एक चीज खोलता जाऊंगा। मैं आज पटना जाने की तैयारी में था, लेकिन कुछ अनिवार्य कार्य है, शायद मैं नहीं जा पाऊं। अभी भी है कि हो सकता है मॉर्निंग में मैं निकल जाऊं, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी उतना अनिवार्य नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं, उसके लिए आवेदन तैयार कर रहा हूं। डायरेक्ट कोर्ट में केस ही नहीं होता है। अब क्या मैं कहूं, कुछ लोग चाहते हैं कि अपना मिशन खोल दें, सारी बातें उगल दें कि क्या अगला कदम ये करेंगे, क्योंकि उनके पास अपना सोचने का कुछ नहीं है, वो दूसरे का ही देख करके। अब कुछ लोग समझाते थे तो बोलते थे, वो स्थिति थी, तो वो लोग चाहते हैं कि इनके मन में है क्या वो बोल दें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बुलाया जा रहा है, कुछ चीजें लोग ऐसा कर दे रहे हैं सिचुएशन। लेकिन मेरे साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे साथी जो हमारे नवरत्न हैं, जो हमारे साथ तारे हैं, जो कदम कदम पर हमारा साथ दे रहे हैं, और वो सीना ठोक के कहते हैं भैया आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे, हम 9 रहेंगे, 7 रहेंगे, लेकिन डिगेंगे नहीं। अगर हम लोगों को 1-1 लाख भी लगाना होगा तो लड़ेंगे अपने स्वाभिमान के लिए, हम लोग लड़ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे भैया, आपका साथ देंगे। हमको भेड़ों की आवश्यकता नहीं है और गीदड़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं खुश हूं, हम 9 होंगे जीत जाएंगे, लेकिन 100 होंगे तो नहीं जीत पाएंगे। इस तरह से बरगलाने वाले जब मिल जाएंगे और उनके बरगलाने पर बरगले वाले मिल जाएंगे तो हम क्या जीत पाएंगे। ये तो बरसों से तमाशा देख रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग बोलने पर मजबूर कर देते हैं। चूंकि मैं कहता हूं कि ना मुझे कोई लोभ है ना लालच है, तो है, लेकिन स्वाभिमान को जिंदा करूंगा, ये मेरा शौक है। ये देखते रहिए, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा।